हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के अगले वीडियो को लेकर के आया हूं जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बने रहिए अंत तक, समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो बने रहिए सिर्फ अंत तक। और कोई बच्चे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो अपडेट्स हैं आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो पॉइजन रेशियो क्या होता है? तो ये सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉइजन रेशियो को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो सिग्मा से डिनोट हम लोग करते हैं। पॉइजन रेशियो को डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है इसका रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? एक तरह का रेशियो होता है, अनुपात होता है। किसका किसका? लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है स्ट्रेन, जो मेरे पिछले वीडियो में थे उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन दोनों को अच्छी तरह से समझाया था, दोनों के बीच में डिफरेंस को भी करवाया था। कोई बच्चे अगर नए हो तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर स्ट्रेन और स्ट्रेस का डिफिनेशन आप लोगों को कराया गया है। चलिए फिर भी हम लोग अभी समझ लेते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। देखिए स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है कि चेंज इन डायमेंशनल। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशनल। तो चेंज इन डायरेक्शन या फिर चेंज इन डायमेंशनल क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपके सामने कोई भी एक इलास्टिक बॉडी, कोई मटेरियल है, तो जब वो एक नॉर्मल शेप और साइज में था तब उसका ओरिजिनल डायमेंशनल कुछ इस तरह का था। ठीक है, जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके हम लोग साइज को बढ़ाएं, तब हमारा ये जो चेंज इन डायमेंशनल हुआ, ये यहाँ के बाद हम लोग इतना इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ये हमारा बॉडी जो है, हमारा मटेरियल जो है वो चेंज किया। ठीक है, तो ये हो गया चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल। चलिए नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लिया जाए ये कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जब इसका ये नॉर्मल साइज है, इसका ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल डायमेंशनल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसके एक छोर पर हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब इसको हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे और तो क्या होगा? इसके डिस्प्लेसमेंट में, इसके डायमेंशनल में क्या आएगा? इसके शेप में क्या आएगा? चेंज आएगा। ठीक है, तो उसी चेंज को बोलेंगे चेंज इन डायमेंशनल। स्प्रिंग को जैसे ही खींचोगे तो उसका डायमेंशनल जो होता है, वो उसका शेप जो होता है वो खिंचा जाता है, वो कुछ बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल। ओरिजिनल डायमेंशनल क्या हुआ? जब ये नॉर्मल था, जब इसमें हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए थे। यहाँ पर फिगर में ध्यान देना है कि इस फिगर में हम लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि जब यहाँ पर ये देखिए, इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो L से हम लोग डिनोट किए हैं, ये इसका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज या फिर ओरिजिनल लेंथ बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जब हम लोग इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर से हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाते हैं और इसको खींचते हैं, तो यहाँ पर जब मेरा इसका लेंथ क्या हो जाएगा? ये L प्लस स्मॉल l। ठीक है, ये हो गया आपका चेंज इन डायमेंशनल। तो यहाँ पर देखिए लेटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझते हैं पहले। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग खींचे हैं तो उसमें क्या हुआ कि उसके देखिए, जब ये मान लिया जाए एक बैलून है या फिर एक रबर है, तो इसको अगर हम लोग खींचते हैं, देखिए पहले ये शेप ऐसा था, जब इसको हम लोग खींचेंगे तो ये अपने शेप और साइज में क्या करेगा? थोड़ा सा चेंज लाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक मटेरियल था, उसको हम लोग खींचे तो देखिए यहाँ से ये पतला हो गया, ये पतला हो गया। अगर यही चीज़ को अगर हम लोग वापस दबाते तो ये फैल जाता है ना। तो यहाँ पर एक मटेरियल को क्या किया, हम लोग यहाँ से खींचे तो ये अपना जो साइज शेप था वो चेंज किया और ये इस तरह का शेप एंड साइज में आ गया। तो ये हो गया आपका चेंज इन डायमेंशनल। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब समझ में आया होगा कि चेंज इन डायमेंशनल। तो यहाँ पर डायमेंशनल में अपना चेंज किया, जो ओरिजिनल डायमेंशनल था उससे कुछ चेंज किया। ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पर देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? तो ये देखिए यहाँ पर से आपका डायमीटर जो हम लोग रेडियस बोलो, डायमीटर बोलो, यहाँ पर R लिए थे जब ये ओरिजिनल शेप में था, जिसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए थे, तब यहाँ पर आपका क्या था? रेडियस जो या फिर डायमीटर जो बोल सकते हो आप लोग, R हम लोगों ने लिया हुआ था। जब ये डायमेंशनल में चेंज आया तब ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या हुआ? थोड़ा पतला हुआ। तब पतला हुआ तो हम लोग इसको कैसे डिनोट किए? स्मॉल r से डिनोट किए। तो ये भी क्या हो जाएगा? चेंज इन
डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन। चलिए अब हम लोग इसका करते हैं डिफिनेशन। पहले हम लोग डिफिनेशन नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को समझ लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे कि पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रफ करते हैं। यहाँ पर अभी पहले इसका डिफिनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से इस फॉर्मूले में आएंगे और फिर से आप लोगों को एक बार समझाएंगे। ठीक है, चलिए कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में नोट्स करते चलना है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, व्हेन टू इक्वल एंड opposite two equal and opposite forces are applied to a body। बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं along same dimension then the body extend along that dimension and constant along other dimension। यहां से हम लोग अभी डिफिनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम लोग का बेसिक नॉलेज के लिए हो गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर the change in dimension per unit original dimension along which the force is applied is called longitudinal strain। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, longitudinal strain। when two and opposite forces are applied to a body, जब हम लोग दो या दो से अधिक फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, दो फोर्स को क्या करेंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी बॉडी में along सेम डायमेंशनल, जिसमें सेम डायमेंशन हो, देन द बॉडी एक्सटेंड along दैट डायमेंशनल एंड कांस्टेंट along अदर डायमेंशन। तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा along अदर डायमेंशन, कांस्टेंट होगा और क्या होगा आपका एक्सटेंड along द डायमेंशन एंड कांस्टेंट, वो एक्सटेंड करेगा और आपका ये कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका डिफिनेशन आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन along which the force is applied is called longitudinal strain। यहाँ अगर एग्जाम में आप लोगों को आता है पॉइजन रेशियो तो यहाँ से आप लोग नहीं लिखोगे। ठीक है, आप ये क्या है आप लोगों के लिए बेसिक नॉलेज के लिए है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया आपका पॉइजन रेशियो के बारे में। अब हम लोग आते हैं लेटरल स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं लेटरल स्ट्रेस या स्ट्रेन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा होगा वो स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दी सेम रेशियो in other perpendicular dimension is called lateral strain। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, lateral strain बोलेंगे। ठीक है, द सेम रेशियो इन अदर परपेंडिकुलर डायमेंशन, ये सेम रेशियो जो चेंज इन डायमेंशनल था पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन ये सेम होगा, बट ये कैसा होगा, ये परपेंडिकुलर
डायमेंशनल होगा, इस कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, चेंज इन इसमें डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर होगा। ठीक है, बट ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तो हो गया बेसिक नॉलेज के लिए। आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसका पॉइजन रेशियो पर। पॉइजन रेशियो क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ lateral strain per unit longitudinal strain within elastic limit is constant for the material of body and is called Poisson's ratio। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइजन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसका आते हैं डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन, जिसको आप लोग इतना आप लोगों को याद नहीं करना है। ठीक है, मेन चीज को आप लोग समझ लोगे, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होता है आपका, लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, बस ये लाइन आप लोग को याद रखोगे तो ये इतना आप लोग को याद करने का जरूरत नहीं होगा। अब इस फिगर को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस फिगर को यहाँ पर आप लोग बना लोगे। चलिए अब इसका हम लोग करते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन पर यूनिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग आते हैं इसका मैथमेटिकल प्रूफ में। तो देखिए, रो इक्वल टू आर बाय आर, एल बाय एल। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, ये सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज इन लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर चेंज इन डायमीटर, तो यहाँ पर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिख दिए हम लोग। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल डायमीटर क्या हो जाएगा आपका, पहले क्या था आपका, यहाँ पर देखिए जब चेंज हुआ तब क्या हुआ, आर स्मॉल आर, जब ओरिजिनल शेप था तो क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल आर, तो आर बाय आर। अब यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखिए यहाँ से चेंज इन डायमीटर स्मॉल एल और यहाँ पर कैपिटल एल, चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ऑरिजिनल, चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ऑरिजिनल डायमेंशनल। तो यहाँ पर आपका हो गया सिग्मा इक्वल टू स्मॉल आर बाय स्मॉल एल बाय एल। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर और ये एल ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आर इंटू एल। ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो का फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन इसका नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ तक आप लोग करोगे इसका डिफिनेशन से लेकर के, तो यहाँ आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इट हैज़ नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन इसका नहीं होगा। यहाँ तक आप लोग अगर करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये हो गया आपका पॉइजन रेशियो का डिफिनेशन। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि और भी बच्चे जो हैं वो आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।